हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इतने टाइम बाद, कितने 4 या 5 मंथ्स बाद मैं व्लॉग बनाने आई हूँ। और वो भी मैं आज मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना मैं शेयर करूँ। वरना मैं बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं व्लॉग नहीं बनाती। आप लोग मुझे इतना इंस्टा पे कहते हैं कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ, डेली व्लॉगिंग क्या करूँ। अब से तो इंशाल्लाह करूँगी, लेकिन अभी जो ये आपको नज़र आ रहा है इससे आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। तो गाइस मैं करने लगी थी अपने बेबी का हॉस्पिटल बैकपैक। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले अकेले क्यों करूं, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं। और क्योंकि मैं अकेली थी, मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगी। और उसके अलावा कि जो लड़कियां मॉम टू बी हैं तो उनको भी आइडिया हो जाएगा क्या क्या रखना है। वैसे आइडिया मुझे भी नहीं है और ना मैंने किसी से पूछा है, बस मैं खुद से रील्स में देख देख के। लेकिन मैं बहुत कम लिमिटेड चीज़ें बताने आई हूँ कि क्या क्या हमें रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक हॉस्पिटल बैग, मुझे लगेज वगैरह नहीं लेना था क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती हूँ चीज़ें। तो ये एक मैंने बैग लिया है। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे हमारे बेबी के पेपर्स। यार आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि ये व्लॉग बन रहा है बेबी के आने से 3-4 दिन पहले। हाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि मेरा बेबी जब बाद में देखे तो उसको पता हो। तो सबसे पहले हम पैम्पर्स रखेंगे। आप लोग चाहे आप पूरा पैक रख सकते हैं, लेकिन मेरा हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत करीब है, अगर कम भी पड़ गए तो वो सलमान लेकर आ जाएंगे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा पैम्पर की आप लोग मेरी एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी मैं परेशान, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि कब बेबी हाथ में आएगा मेरे और मैं कब देखूँगी। तो उसके बाद पैम्पर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सूडो क्रीम। अगर मैं किसी चीज़ का नाम गलत लूँ तो प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। अब करूँगी तो मुझे पता चलेगा। सूडो क्रीम है, आई थिंक ये रैशेस की है। और बेबी का बेबी शैम्पू, ये बेबी के डैड को बहुत पसंद है। परफ्यूम्स, तो ये परफ्यूम तो नहीं है, ये बेबी के कपड़ों का क्लोन कहते हैं आई थिंक इसको। हाँ, क्लोन, बेबी क्लोन। बेबी लोशन, बेबी पाउडर, बेबी लोशन, सूडो क्रीम, और ये फीडर वॉश करने का ये क्लीनर है। दूसरा बेबी का शैम्पू। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने रखी है ना, उसमें ये है क्योंकि बेबी के जो फादर हैं उनको बहुत है कि उनको खुद को बहुत पसंद है खुशबू, तो बेबी के लिए भी उन्होंने पहले से लिया हुआ है। अच्छा, व्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बात भी करूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ। सलमान नहीं है, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ व्लॉग में, वरना ज़्यादातर क्या मेरे साथ व्लॉग में होते ही वही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाइप्स रखना है आप लोगों ने। कम चीज़ें मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखने का भी फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं होती हैं। तो वो सामान वापस लेके आने से अच्छा है आप वही चीज़ें रखो जो यूज़ किया हो। और सबसे क्यूट वाइब्स पे अब मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ कपड़ों पर। अच्छा वेट, मैं एक आपको बात बता दूँ कि बेबी का बैग जो है ना वो ऑलरेडी पैक करके उनकी बेबी की फुप्पो चली गई थी काफ़ी टाइम पहले। लेकिन अभी मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मुझे इसमें ऐड करनी थी, तो मैंने सोचा वो मैं ऐड भी कर दूं और मैं साथ साथ व्लॉग भी बना लूं, क्योंकि वो तो व्लॉग में नहीं आती हैं। बेबी की बड़ी फुप्पो हीरा, उन्होंने उसको बहुत खुशी थी बेबी की, तो उसने पहले ही बैग पैक कर दिया था कि मुझे ना करना पड़े। लेकिन सॉरी हीरा, मुझे व्लॉग बनाना था, मैंने चीज़ें वापस निकाली और अब मैं वापस रख रही हूँ। इसमें मैं अपने बेबी को हॉस्पिटल से लेकर आऊँगी। बेबी ब्लैंकेट वगैरह वो मैं आप लोग दूसरे व्लॉग में देखना और वीडियोस पिक्चर्स में देखना, क्योंकि वो इस बैग में तो आने से रहे, वो मैं गाड़ी में वैसे ही रख पाऊँगी शायद। हाँ, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें मेरा भी सामान आना है।
ओह, आप लोग बैग देख के आप लोगों को जेंडर का होगा कि ओहो बेबी बॉय है, ब्लू बैग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने दोनों की तैयारी की हुई है क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं खोल के दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ यार, मैं बहुत कंफ्यूज। ब्लॉग बनाते वक्त ना पता नहीं मैं क्यों इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये बेबी का ये मैं जब बेबी को घर लेकर आऊँगी तो शायद ये तब पहनाऊँ। पूरा नहीं दिखा रही, बस ऐसे मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। स्टार्टर सेट जो होता है बेबी को, जो फर्स्ट डे पहनाते हैं, वो उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनाऊँ, लेकिन आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। इसी को ऐड करने के लिए मैंने बैग जो है वापस अनपैक किया है, वरना बेबी का बैग जो है ना वो 2-3 मंथ से रेडी था। अगर बेबी बॉय हुआ तो ये ब्लू पहनेगा बेबी जैसे ही दुनिया में आएगा। खैर आफियत से अल्लाह ताला ये वक्त लाए। मैं इतनी खुश हूँ, उसके सभी खुश हैं बल्कि। और ये जो है अगर बॉय हुआ तो ये वाला पहनेगा, अगर गर्ल हुई तो जो मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया है जिसके ऊपर चेरीज बनी है तो वो पहनेगी। ये 2 आउटफिट हो गए हमारे। ज़्यादा नहीं रखूंगी मैं कपड़े, और अभी आप देखना, मैंने बोला मैं ज़्यादा नहीं रखूंगी, लेकिन अभी आप देखेंगे मैं रखूंगी कितने। ये 2 हो गए, और ये तीसरा जो मेरा सबसे फेवरेट है। आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा जो मुझे अपनी बेबी की चीज़ पसंद है ना, वो ये वाला सूट। सॉरी गाइस, मैं इसको मुंह पे लगा रही हूँ बिना वजह। ये बेबी का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इतना सॉफ्ट है क्योंकि मैं बेबी की मम्मा भी इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। ये बेबी की टोपी। बॉय हुआ तो बॉय के लिए तो 2 ब्लू देखो है, गर्ल के लिए 1 है। वो उसके पापा घर आके ले आएंगे, बहुत सारे कपड़े घर पे उसके। 3rd आउटफिट बेबी का ये रख रही हूँ मैं। और जो ऐसी मतलब जाहिर है बच्चे तो करते हैं ना, जब डिस्टर्ब अगर हुआ बेबी उन कपड़ों में, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ये 2 रखे हैं। 3 वो हो गए, 2 ये हो गए। पर्पल ब्लू, इतना ज़्यादा ब्लू क्यों रखा है मैंने? अच्छा, हमने ना दोनों की शॉपिंग की है, बेबी गर्ल की भी बेबी बॉय की भी, लेकिन इत्तेफाक से बेबी बॉय का सामान मैंने ज़्यादा लिया है। अब आप लोग बोलेंगे इसको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था, बस ब्लू चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी तो हम लेते गए। हमने बेबी के कितने आउटफिट रखे हैं? 5 हमने बेबी के जो है आउटफिट रख लिए हैं। पैम्पर्स हो गए हैं, और जिसमें बेबी को हमने कवर करना है, स्वेडल कहते हैं इसको, वो रख लिया है। उसके बाद गाइस ये क्या है, मुझे तो कोई इधर अभी बताने वाला भी नहीं। मेरे ख्याल से ये बेबी को जब शावर बाथ टाइम, हाँ ये बाथ टॉवल है आई थिंक। ये एक बेबी का ये रख लेते हैं। हॉस्पिटल में तो मांगेंगे ना, मैं तो मुझसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन जो घर वाले होंगे उनसे तो मांगेंगे ना हॉस्पिटल में कि 2 बेबी की चीज़ें कहाँ हैं। ये हो गया। बेबी के फेस टॉवल भी है जिससे हम हॉस्पिटल में बेबी के फेस क्लीन करेंगे। इनको हम यहाँ फ्रंट पे रखते हैं, बल्कि बैक पे रखते हैं। ये व्लॉग आप लोगों को बेबी के बाद अपलोड होता हुआ मिलेगा। अच्छा अभी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं पहले बना रही हूँ व्लॉग। और ये शीट्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, ये डायपर चेंज करने की शीट है हॉस्पिटल में, ये भी बहुत काम आएगी। इसको भी रखना है आप लोगों ने। बहुत सारी हैं लेकिन ये मैंने एक रखी है। एक ये हो गए, और ये भी डायपर चेंज करने की है। किस चीज़ की है ये? आई थिंक इनको मसलिन शीट कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं पता है। ये भी रख लेना। और ये जब बेबी का हॉस्पिटल में फीडर क्लीन करना होगा, फिर वो हम किससे करेंगे, उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इसको भी रख लेते हैं।
और फीडर, बाकी फीडर्स तो आप लोग देखते रहेंगे आगे भी व्लॉग में, वीडियोस में, लेकिन ये मैंने सबसे टीनी मिनी छोटा सा इसलिए रखा है क्योंकि अभी तो छोटा बेबी कम ही दूध पिएगा ना। तो ये कितना क्यूट है, इतना छोटा सा। ये फीडर हो गया बेबी का, पर्पल फीडर, ब्लू भी लिया है, पिंक भी लिया है बेबी का। और क्योंकि सर्दियां हैं, हमारा बेबी सर्दियों में आ रहा है। अच्छा, मैं भी विंटर्स में हुई थी, फेब में पहले सर्दियां होती थी ना, तो मैं भी सर्दियों में हुई थी, मेरा बेबी भी सर्दियों में आ रहा है। तो उसके लिए बेबी के ये हमने सॉक्स रखे हैं, एक दो और ये 3, कितने क्यूट हैं। 3 सॉक्स रखे हैं। बेबी ने रुकना 2 दिन है, बेबी की तैयारी इतनी सारी हो रही है। अपनी चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, अपनी क्या दिखाऊं मैं, बेबी का बैग दिखा रही थी कि ये अगर विंटर में आप लोगों को करना है बैग पैक तो यही चीज़ें रख सकते हैं जो मैं रख रही हूँ। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें रखी हैं, फालतू फजूल मैंने नहीं रखी है। ओके हाँ, मेरे एक इसमें से मेरे सॉक्स भी निकले हैं। मैंने अपने लिए एक सॉक्स रखा है, लेकिन मैं और रखूँगी। मेरा सामान इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना दूसरा बैग रेडी करूँ अपनी चीज़ों के लिए। अपने सॉक्स तो चलो इसमें रख देती हूँ, बेबी की चीज़ों में। अब हम इसे करेंगे बंद। क्या क्या रखा है हमने याद है ना, मुझे तो याद है, आप लोग को याद है। वाइप्स स्किन केयर की, और बेबी के लिए गरम गरम चीज़ें रखनी है, बेबी का शैम्पू, बेबी का पाउडर, बेबी का लोशन, ये सारी चीज़ें भी रखनी है, और बेबी के कपड़े। तो ये हो गया हमारा बैग रेडी। और ये जो पीछे चीज़ें रह गई हैं, ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने 2 शीट्स ऑलरेडी रख दी, अब ये तीसरी है। चलो देखूंगी दिखती हूँ या नहीं। गाइज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने रिवील नहीं की। जो मैं तो बहुत चाहती थी कि मैं प्रेगनेंसी रिवील करूँ, लेकिन जो है ना सलमान बिल्कुल मुझे मना करते थे कि नहीं करना है, तो मैं इस वजह से नहीं करती थी। गाइज वीडियो मैंने इसलिए बीच में रोकी क्योंकि बाहर से ना बहुत डोगी भौंक रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था। अभी फिर उनकी आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो बहुत बातें कर ली, बहुत लंबा व्लॉग हो गया। मैं इतने लंबे व्लॉग बनाती नहीं हूँ। अब जो है ये व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, इससे पहले एक व्लॉग अपलोड होगा और वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वो तो आप लोग देखेंगे मुझे पता है, लेकिन इसको भी आपने देख के और बहुत सारा ढेर सारा प्यार बरसाना है। और जो चीज़ अगर मैंने नहीं भी रखी तो लेट इट गो। मुझे कौन सा इतना एक्सपीरियंस या आइडिया है ना, मैंने किसी से पूछा, बस मैंने जो रील्स में देखा था कि ये चीज़ें रखनी है, मैंने रख ली। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो सामान मैंने रखा है ये मतलब इतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मुझे पता है कि ये भी इतना यूज़ नहीं होगा जितना मैंने रख लिया है। तो गाइस अभी जो है आप लोग को अब तो डेली मिलती रहेंगी अपडेट। पहले मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं कर रही थी ब्लॉगिंग, मेरा दिल नहीं करता था बिल्कुल भी। अब तो मैं इंशाल्लाह करूँगी, डेली ना सही तो वीक में 1 या 2 व्लॉग तो ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर तो आप लोग मेरे व्लॉग्स पर प्यार दिखाएंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय।